Hello student, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video, we shall discuss important figure of speech for CTET 2020 exam. Right? इससे पहले हम लोग दो वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच को देख चुके थे और ये थर्ड हमारा वीडियो है। इसमें हम 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। राइट? देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग का दे रहे हैं तो वहाँ आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, और या तो फिर आप कोई स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये फिगर ऑफ स्पीच काम का होगा। राइट? तो इस फिगर ऑफ स्पीच में हम 3 फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। फर्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पन, एंड सेकेंड है ऑक्सीमोरोन, थर्ड है लाइटोटिस। ठीक है, तो ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फन, व्हाट इज फन? When a word is used once but it may gives more than one meaning to create humor. जब कोई वर्ड जो है वंस टाइम यूज होता है लेकिन वो अपना जो मीनिंग है वो एक से अधिक मीनिंग निकालता है। क्यों ऐसा वो वर्ड क्यों करता है? तो टू क्रिएट ह्यूमर, मजाक क्या बनाने के लिए, है ना। फन मीन्स होता है प्ले विथ वर्ड, आप वर्ड के साथ खेलते हैं। ठीक ना, आप उसका डबल मीनिंग है तो आप कुछ भी मीनिंग निकाल के उसके साथ आप प्ले करते हैं। प्लेफुल वर्ड है पन। राइट? तो यहाँ डेफिनेशन कह रहा है कि पन वैसा वर्ड है जिसका यूज तो एक टाइम होता है, एक बार होता है, बट इसका जो मीनिंग होता है वो वन से अधिक होता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ह्यूमर क्रिएट करता है। ठीक है, मजाक क्या बनाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि हॉर्स जो है वो कैसा एनिमल है, तो स्टेबल एनिमल है। राइट? अब यहाँ 2 मीनिंग निकल रहा है। हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल, तो पहली बात तो यहाँ ये है कि हॉर्स, आप देखे होंगे हॉर्स को, तो वो कभी शांत नहीं रहता है। यहाँ स्टेबल का डबल मीनिंग हो रहा है। ठीक है, स्टेबल मीन्स शांत स्थिर भी होता है, और दूसरा जो मीनिंग है स्टेबल का वो होता है हॉर्स का हाउस, हॉर्स का घर, जहाँ हॉर्स को रखा जाता है, स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ 2 मीनिंग निकाल रहा है। स्थिर रहना फर्स्ट है, स्थिर रहना, और सेकंड है उसका घर से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड। ठीक है, तो हॉर्स इज अ स्टेबल एनिमल। अब सोचिए कि हॉर्स ऐसा जानवर है कि कभी शांत नहीं रहता है। यहाँ कहा जा रहा है कि हॉर्स जो है एक शांत एनिमल है, वो शांत रहने वाला एनिमल है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हम मीनिंग इसका लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमंस का बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। कोशिका, यहाँ सेल का मतलब क्या है? कोशिका है, और सेल का मतलब क्या होता है? तो जेल भी होता है ना। तो अब सोचिए कि अगर हम यहाँ सेल का मतलब कोशिका कंसीडर नहीं करते हैं, अगर जेल कंसीडर करते हैं, तो ये जो सेंटेंस है ये कितना मजाकिया बन गया। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमंस का जो बॉडी है उसमें मिलियंस जेल रहता है ना। तो ये मजाकिया तरह से इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। राइट? तो यहाँ से हम लोग क्या अभी तक सीखे कि जो पन है वो एक तरह से फनी वर्ड है। ठीक है, इसका यूज जो है सेंटेंस में ह्यूमरस पैदा करने के लिए, ह्यूमरस जो है लाने के लिए, मजाकिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसके अंदर जो वर्ड होता है उसका डबल मीनिंग हो सकता है, मोर देन 1 मीनिंग हो सकता है, और वो जो है मजाकिया बनाने में यूज होता है। इस तरह के सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं वो पन कहलाते हैं। राइट? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा
नेक्स्ट हम लोग फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है लिटोटिस। व्हाट इज लिटोटिस? आ नेगेटिव एक्सप्रेशन विथ ऑन अफर्मेटिव सेंस। देखिए लिटोटिस क्या है, इसका एक्सप्रेशन हम नेगेटिव करते हैं लेकिन उसमें जो सेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है। अब आप यहाँ जानिए पहले कि नेगेटिव क्या होता है और अफर्मेटिव क्या होता है। ठीक है, देखिए जब हम टेंस का वीडियो बना रहे थे तो उसमें हम सारे सेंटेंसेस को उसमें इंक्लूड किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर टेंस का वीडियो देख सकते हैं और आपको सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंस क्या होता है, जो देखिए सेंस जो होता है वाउस का है ना। अफर्मेटिव मीन्स होता है जिसमें नोट का यूज नहीं होता है। ठीक है, साधारण जो हम लोग बोलते हैं नोट का यूज जिसमें नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंस है तो जिसमें नेगेटिव सेंस का यूज नहीं हुआ है वो अफर्मेटिव सेंस होगा। ठीक ना, तो देखिए और नेगेटिव जिसमें नोट का यूज होता है उसे नेगेटिव कहते हैं, सीधी सी बात। तो ये जो लिटोटिस है इसमें नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, इसके जितने भी सेंटेंस होंगे सभी में नोट का यूज होगा। देखिए यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं और इसमें तीनों में आप देख पाएंगे कि यहाँ नोट, नो और नोट का यूज होता है। इस तरह से आप यहाँ से समझ लेंगे कि लिटोटिस के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें नोट का यूज कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका यूज तो हम नेगेटिव एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं लेकिन ये जो सेंटेंस होता है इसका जो सेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है। ठीक है, जो इसका सेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सी इज नॉट अनलाइक हर मदर, वह अपनी माँ के विपरीत नहीं है। यहाँ तो सेंटेंस जो है नोट का यूज किया हुआ है क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेशन किया जा रहा है, लेकिन अगर इसका हम सेंस निकालें कि वह जो है अपनी माँ के विपरीत नहीं है, डैट मीन्स वो अपनी माँ की जैसी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर जो देखेंगे कि हम एक्सप्रेशन वाले ही नेगेटिव सेंटेंस से करते हैं बट उसका जो सेंस निकलता है वो अफर्मेटिव सेंस होता है। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैन इज नो फूल। मैन जो है वो मूर्ख नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो मूर्ख नहीं है तो क्या है, वो होशियार है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 लाख रुपीज़ इज नोट ए स्मॉल अमाउंट। 1 लाख रुपये जो है वो कम अमाउंट नहीं है, डैट मीन्स वो अधिक अमाउंट है। ठीक है, तो इस तरह से लिटोटिस जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें सभी सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है लेकिन उसका जो सेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है। राइट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीमोरोन? तो ऑक्सीमोरोन क्या होता है, इसमें 2 ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, एकदम विपरीत होंगे, है ना। तो देखिए 2 कंट्राडिक्ट वर्ड फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। इसमें 2 जो है कंट्राडिक्ट वर्ड होगा, विरोधाभास वर्ड होगा। क्यों? तो ये क्रिएटिंग ड्रामा क्रिएट करने के लिए। ठीक ना, देखिए ऑक्सीमोरोन को अगर हम अपनी भाषा में इसको डिफाइन करें तो अ फ्रेज दैट कंबाइन 2 वर्ड दैट सीम्स टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, वैसे एक फ्रेज का कंबाइंड 2 वर्ड होता है जो कि एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब हम एग्जाम्पल से सुनेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीमोरोन किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच होता है और किस तरह के वर्ड यूज होता है। डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी? क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपी है? देखिए कॉपी मीन्स क्या होता है, डुप्लीकेट। ठीक है,
जैसे हम फोटोकॉपी करवाते हैं उसका डुप्लीकेट करवाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर यूज कर दिया गया और ओरिजिनल, ओरिजिनल है तो फिर कॉपी क्या ज़रूरत है। इसलिए इस तरह के सेंटेंस के अंदर जो है ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्रिएट करता है ड्रामा, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड हम देखेंगे स्वीट सौरो। अब देखिए सौरो जो होता है दुख होता है, सैड होता है, लेकिन स्वीट है, मीठा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है दोनों वर्ड में क्या होता है, कंट्रडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है, दोनों का विपरीत मीनिंग होता है। ब्यूटीफुल डेथ, अब बताइए किसी का डेथ होगा तो वो ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, ठीक ना, वो तो सैड का सेंस है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ब्यूटीफुल डेथ। हॉनेस्ट चीफ, अब बताइए जो चीफ है वो तो खुद चोर है ना, वो चोरी किया इसलिए उसको चोर कहा गया, थीफ कहा गया, लेकिन हॉनेस्ट कहा जा रहा है यहाँ। तो हॉनेस्ट क्या है, ईमानदार है, तो चोर कैसे ईमानदार हो सकता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है हॉनेस्ट थीफ, राइट। उसी तरह से वर्किंग हॉलीडेज, अब वर्किंग हॉलीडेज है, हॉलीडेज मीन्स क्या होता है, छुट्टी, है ना, लेकिन वर्किंग यहाँ है काम, तो फिर काम है तो फिर छुट्टी कहाँ, या फिर छुट्टी है तो फिर काम कहाँ, है ना। तो ये दोनों में क्या है, विपरीत मीनिंग है। पीसफुल वार, वार मीन्स क्या होता है, युद्ध, पीसफुल मीन क्या होता है, शांति। तो शांति से कोई वार युद्ध होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन यहाँ इसका यूज सेंटेंस के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एक ड्रामेटिकल वे में इसका एक्सप्रेशन किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग 3 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, राइट। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।